धामी नैनीताल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिभा समारोह में शिरकत की और साथ ही इस दौरान उन्होंने देहरादून में चल रहे यूके पेपर लीक के विरोध पर एक बार फिर बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि कुछ दिनों से नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि इन नकल माफियाओं की दाल उत्तराखंड में नहीं गलने वाली है। नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है। और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा। हम अन्याय नहीं होने देंगे। यूके पेपर में नकल की जांच के लिए अभी जो एक प्रकरण आया है, और वो प्रकरण भी एक सेंटर पर एक विशेष व्यक्ति के ऊपर आया है। उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। उससे संबंधित सभी लोगों से जानकारियां की जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव या वो कितना स्प्रेड तो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार के माया देवी मंदिर में विधिवत छड़ी पूजन कर छड़ी यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये छड़ी यात्रा सनातन की पहचान है, जिसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरि महाराज ने बंद होने के बाद फिर से शुरू किया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस छड़ी यात्रा का उत्तराखंड के हर जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। और इस यात्रा के माध्यम से जहां हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का भी साधन बनेगा। जो साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं, सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बने। हम 13 के 13 जनता सभी संतों का आशीर्वाद लिया। उसके पूर्व उन्होंने छड़ी यात्रा, आज क्योंकि 6वां वर्ष है छड़ी यात्रा का और आज नवरात्रि की 6वां दिन भी है, तो उस पावन पर्व पर उन्होंने आकर छड़ी यात्रा का पूजन किया और छड़ी यात्रा को संपूर्ण जिलों में जहाँ जहाँ छड़ी यात्रा हमारी जाएगी वहाँ वहाँ सुविधा उन्होंने देने का निर्देश भी किया। मुझे लगता है कि ये परंपरा बहुत सालों से चल रही है, लेकिन आज इस परंपरा में एक बल मिला। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, धार्मिक, सरल, सहज, संतों के प्रेमी आए और उन्होंने आकर छड़ी यात्रा का पूजन किया। उस पूजन का बहुत आशीर्वाद साधुवाद आज आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचस्नाम जोना अखाड़ा में माया देवी मंदिर में जो हमारी छड़ी यात्रा है, जिसका शुभ आरंभ हमारे श्रीमान हरिगिरि जी महाराज, जो जोना अखाड़े के प्रमुख है, सभी अखाड़ों के प्रमुख है, अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उनका पूरा प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर व्यापारियों के बीच स्वदेशी और जीएसटी जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निवेदन भी किया। साथ ही उन्होंने जीएसटी की नई दरों पर व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें जागरूक किया। पिछले 22 तारीख से लगातार जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है और जिस प्रकार का स्लैब जीएसटी में बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर भारतवासी को, हर सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आज बहुत सुविधा हो गई है और उनकी बचत का भी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, घर के सामान हैं, 180 से भी अधिक, उन सभी को जीएसटी में बहुत छूट मिली है। इसमें हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी, वहीं देशवासी जो खरीदार हैं करते आ रहे हैं। देखिए, ये जो कदम सरकार ने उठाया है, भारत सरकार ने, ये सभी के फायदे में। इसमें देखिए, जब टैक्स हमारे पे थोड़ा कम पड़ता है तो उस चीज़ की कॉस्टिंग घटती है, दुकानदार को भी बेनिफिट मिलेगा, उपभोक्ता को भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, है तो अच्छा ही कदम।
बट ये थोड़ा सा अगर और पहले होता जिससे हम मेरा नाम सूरज अरोड़ा है। मेरी प्रतिष्ठान का नाम सूरज प्रसाद भंडार है। मुख्यमंत्री जी और हम प्रदेश की सरकार का और राष्ट्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जीएसटी कम करके त्योहारों में जो हम लोगों को और जो आगे जनता को जो है उपहार दिया है, वो हम भी आगे यात्री को देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो गंगा जी के किनारे यात्री आ रहा है उसे हम जो है वो अच्छी छवि हमारे हरिद्वार और प्रदेश के लिए लेके जाए, और जो है हमसे जो सहयोग हो सकेगा जीएसटी में जो हमें छूट मिली है वो भी हम। भाजपुर राजकीय महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर दबदबा बनाया है। महेंद्र सिंह बोहरा अध्यक्ष चुने गए, जिन्होंने एबीवीपी की निकिता को 454 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। उपाध्यक्ष पद पर प्रियांशु और कोषाध्यक्ष पद पर बलविंदर सिंह ने भी जीत हासिल की है। प्राचार्य प्रोफेसर विभेश कुमार सिंह ने सभी विजेताओं को शपथ दिलाई, जबकि चुनाव के दौरान हुई हल्की बहसबाजी को पुलिस ने शांत करवाया। ही वोटों की उम्मीद थी, जितनों से मैं जीता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना भरोसा करके मुझे छात्रों ने जिताया। कितने वोट? मुझे 620 वोट पड़े हैं 810 में से। अब आगे अगर मेरे को इतना सपोर्ट किया है छात्र छात्राओं ने, तो मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा। अब मेरे काम शुरू होंगे और जितनी भी लड़ाइयाँ मैंने उनके लिए लड़नी है वो जरूर लड़ूंगा। विरोधियों का मैं कोई बात नहीं, विरोध तो हर जगह होता है, लेकिन विरोध वहां करना चाहिए जहां जायज हो। आप ऐसे बिना बात की अफवाहें ना उड़ाए कि मैंने ये किया मैंने वो किया, इससे किसी के कैरेक्टर पे भी सवाल उठ सकते हैं। कोई खास? मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं 4 सब्जेक्ट की मांग रख रखी है, तो उन 4 सब्जेक्ट के लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। पूरे कॉलेज ने हमारा साथ दिया और हमारे टीचर्स ने हमारा साथ दिया। हम ऐसे ही और हमारा सारा पूरा ग्रुप हम छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। बस सभी को छात्रों को धन्यवाद। और हम जब भी सारे छात्र हमें अगर कभी भी कॉल करेंगे हम उनके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। के स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाजपुर में बहुत ही चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। सभी कुछ 3 प्रत्याशी विजय हुए, उसके अलावा सभी बाकी जो पदों पे प्रत्याशी हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभी छात्रों को, जो निर्वाचित छात्रों को शपथ दिलाया गया है। और हमारी इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय प्रशासन को, महाविद्यालय हमारे सभी शिक्षक कर्मचारी और हमारे उसके अलावा जो हमारे भाजपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एसडीएम मैडम है, और हमें पुलिस प्रशासन है, सबका सहयोग मिला और मीडिया का भी सहयोग मिला, जिसके वजह से हमारी जो महाविद्यालय की प्रक्रिया है उसकी। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सिडकुल क्षेत्र में नवनिर्मित होटल गार्डन व्यू का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर कई संत महापुरुष और गणमान्य लोग मौजूद रहे। होटल के संचालक संजीव गुप्ता, प्रदीप शर्मा और विकास गोयल को शुभकामनाएं दी गई। और इस दौरान महामंत्री आचार्य ने कहा कि हरिद्वार अब केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि सामाजिक और कोऑपरेटिव गतिविधियों का भी केंद्र बन रहा है। ये समृद्धि के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। साधन में जब व्यापार की बात हो, आवागमन की बात हो या कहीं पर भी देशाटन की बात हो, तो कंफर्ट लिविंग पहली प्रायोरिटी होती है। तो हरिद्वार में इस तरह के जितने भी होटल हैं या आवासीय व्यवस्था जितने उत्तम होंगे तो बाहर के लोग आएंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और जब इस तरह की व्यवस्थाएं अपनी संस्कृति और प्रकृति के अनुकूल होती हैं तो इससे हमारी परंपराएं और प्रकृति में भी कोई उससे विकृति नहीं आती है। क्योंकि होटल कल्चर कहते ही कई बार दिमाग में विकृति भी आती है, तो यहाँ ये उस तरह का कल्चर वाला नहीं, ये आवश्यकता वाला और लोगों के सुविधा और सहयोग वाला है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं परिवार को, और ऐसे खुलने चाहिए, विकास के रास्ते हर तरह से खुलने चाहिए। और ये हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए, सबके लिए लाभ है। खबर हरिद्वार के लक्ष्य क्षेत्र से है, जहां UKSSC पेपर लीक मामले में SIT ने मुख्य आरोपी खालिद के घर पर छापेमारी की है और खालिद के परिजनों से भी पूछताछ लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान टीम ने घर से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए हैं। SIT की अब तक की कार्रवाई में मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया की गिरफ्तारी के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित कर चुकी है। 20 से 25 लाख रुपए की
हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इसके घर पर सर्च किया गया था, तो इसके घर पर अभी इसकी 2 सिस्टर्स मिली थी और वहाँ पर पूरे सर्च के बाद जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको हमने अपने कब्जे में लिया है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकरण में हमें और हेल्प कर सकती हैं या इसमें और तथ्य के रूप में हम आगे ले जा सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लक्सर तहसील प्रशासन ने लादपुर कला गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। तहसीलदार प्रताप चौहान के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने तालाब और सार्वजनिक रास्ते की भूमि से अवैध कब्जों को हटाया। तहसीलदार ने बताया कि 9 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद आज विधिवत अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। लादपुर कला में मकबल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। उसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया है। उसमें पूरी पुलिस प्रशासन पूरी टीम आ गई। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। 2024 में गौरव मौर्य नामक किशोर को अगवा कर खेतों में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया था। इस घटना का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है। पीड़ित गौरव का आरोप है कि घटना के बाद उसने कई बार पुलिस चौकी और कोतवाली के चक्कर लगाए, लेकिन सबूत न होने का हवाला देकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब बालिग होने के बाद गौरव ने ये वायरल वीडियो पुलिस को सौंप दिया है। रुद्रपुर के एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि पीड़ित ने एक नई तहरीर दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति के द्वारा ये कोतवाली रुद्रपुर में एक तहरीर दी गई है कि पिछले वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को उनके साथ एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर एक वीडियो भी संज्ञान में आया है मीडिया के द्वारा जो वायरल हो रहा है। इसमें पूरी जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर 1 साल पहले की घटना है। एक स्कूल के विवाद के मतलब मेरे दोस्त था सर, उसका मतलब किसी से लड़ाई हुई थी, तो सर मैं वहाँ पे चले गया था। तो मैं घर पे आता हूँ सर, इसका मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे गाली गलौज करता है फ़ोन में। सर मैं भी 1-2 गाली दे देता हूँ अपने घर से। उसके बाद जब मैं लालपुर जाता हूँ सर, एक अंकित भी आए मेरे, वहीं पे रहते हैं, उनकी दुकान है मोबाइल की, वहीं पर वो खड़े थे, उनसे बात करने लगता हूँ। तो फिर मतलब 4-5 बाइकों से सर आते हैं, मेरे को घेर के वहाँ पे सर मारने लगते हैं। सर जब मैं जबरदस्ती में करते हैं मेरे साथ जाने के लिए, मैं जाता नहीं हूँ, तो मेरे मुँह में तमंचा लगा के सर मेरे को जबरदस्ती लेके जाते हैं उठा के ये, और वहाँ पे ले आके सर ये मेरे को मारते हैं, डंडा तोड़ के, गीले डंडे से सर बहुत मारते हैं। उसके बाद सर मारने के बाद ही सर जब वहाँ से आवाज़ें आती हैं, 2 लोग आते हैं सर मेरे को छोड़ के, फिर ये भागते हैं, मेरे मुँह पे पेशाब भी करते हैं सर। उसके बाद भागने के बाद मैं घर पे आता हूँ, तो फिर सर मैं अगले दिन तहरीर देता हूँ बगवाड़ा चौकी में। उसके बाद सर वहाँ पे मैं मालिक था, सबूत भी नहीं था मेरे पास कोई, ना मेरे पास कोई पीछे सपोर्ट थी ना कुछ था, मेरे मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। उसके बाद मेरे पास वीडियो मिली है सर, उसके बाद भी तहरीर दे रहा हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत मंगलौर के टिकौला कला गांव में एक बहुउद्देश्य सेवा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौहान के कार्यालय में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ बीजेपी जिला अध्यक्ष ने किया है। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों का स्वास्थ्य और आंखों का चेकअप किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और ऊर्जा निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी इसका फीता काट का उद्घाटन किया है और हमारा उद्देश्य, ब्लॉक प्रमुख हमारे पास में है, हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। राजनीति अलग बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका कारण ये है जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक हम लाभ कैसे दें, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का जो कैंप पूर्ण रूप से लगाया गया, उसमें आंखों का ब्लड डोनेशन और सभी जांच उसमें चल रही है। दूसरा, इसी के साथ साथ में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हमने सभी विभागों को जोड़कर, जिससे लोगों को भागना पड़ता था, उसमें आयुष्मान कार्ड क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हम जगह जगह स्वास्थ्य कैंप, ब्लड डोनेट कैंप लगा ही रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो भाई कविंदर जी ने ये स्वास्थ्य कैंप लगाया है, ये एक मतलब इस परिप्रेक्ष्य के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये समझती हूँ कि कविंदर जी ने इसमें विभागों के लोग भी बुलाए, यानी कि जो किसी की समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी देखा सोलर पैनल है या समाज कल्याण वाले हैं, ये भी साथ में आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ हमारे ब्लॉक प्रमुख
रुड़की से। आज जांच हो रही है, किस तरह की मेडिसिन आपने यहाँ रखी है और मरीजों को किस तरह से लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए यहाँ पे एक तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सबको प्रेरणा देने के लिए। ये कैंपिंग एक्टिविटी हमारी लगातार चल रही है और 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगी। इसमें क्या है, हम यहाँ पे सबको दवाइयाँ, जांचें, सब चीज़ें वितरित कर रहे हैं। आंखों का कैंप यहाँ पे लगा है, आंखों की जांच हो रही है, जिसको चश्मे की आवश्यकता। खबर रुड़की से है, जहां डीएवी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा कि ये जीत साफ संकेत है कि देश की जनता बीजेपी से त्रास्त हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इन मुद्दों का फायदा कांग्रेस को 2027 के चुनाव में मिलने वाला है। और एनएसयूआई की पूरी टीम को बहुत शुभकामना, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, सभी टीम को। उन्होंने बहुत मेहनत की और कांग्रेस संगठन उनके साथ रहा और डीएवी डिग्री कॉलेज में उन लोगों ने एक तरफा पैनल, पूरा पैनल जीता है। सभी छात्रों को बहुत हार्दिक बधाई और आने वाले वक्त के लिए मेरी शुभकामनाएं। और जिस उम्मीद के साथ उनको जिताया गया है उस उम्मीद पर वो काम करें और ये एक पूरे देश में ही एक माहौल आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह एक नई ऊर्जा उससे मिल रही है और नई ऊर्जा आएगी और अब कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी चुनाव होगा बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्मेंस आपको लोगों को देगी। 2027 के चुनाव को लेकर इस जीत से क्या किस तरह से जुड़ा है? 2027 के लिए तो इस समय पूरे प्रदेश में आप देखिए और आप देखिए जगह जगह एक इस देवभूमि शांत प्रदेश में हाहाकार मचवा दिया इस भाजपा सरकार ने। और हाहाकार मचने के बाद आपने देखिए सड़कों पर, हर एक जगह सड़कों पर भाजपा के खिलाफ एक आंदोलन है और ये आंदोलन का गुस्सा इस बुरी तरह है कि बस एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी ही बची है। तो आने वाले वक्त में 2027 में कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश का नेतृत्व करेगी और ये जो इन्होंने हाहाकार 10 साल के कुशासन के बाद मचवाया है, कांग्रेस पार्टी ही इसको सही पटरी पर लाएगी और युवाओं की, आंदोलनकारियों की। वहीं रुड़की के लंडौरा में गन्ना कोल्हू से फैल रहे प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी रुड़की के निर्देश पर राजस्व और नगर पंचायत की टीम ने निरीक्षण किया। टीम को एक गन्ना कोल्हू पर प्लास्टिक और कचरा जलता हुआ दिखाई दिया जिससे प्रदूषण फैल रहा था, जिससे मौके पर ही सीज कर दिया गया। कानूनगो ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा। वहीं हरिद्वार जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों और बढ़ते जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने डेंगू की रोकथाम के लिए जानकारी दी है और साथ ही सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने सोर्स रेडिएशन और कीटनाशकों के छिड़काव का अभियान तेज कर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेंगू को केवल सरकारी प्रयास से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें आम जनता की भी भागीदारी होनी जरूरी है। जो डेंगू वॉलंटियर हैं वो लगातार हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ से कुछ सूचना मिल रही है। आज सारी इलेक्शन की सूचना मिली थी, वहाँ भी हमारी टीम चली गई है। सोर्स रिडक्शन और जो भी इंसेक्टिसाइड्स है हमारे पानी में स्प्रे करना वो कर रहे हैं, साथ साथ सलाह दे रहे हैं। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आम पब्लिक से भी, वो थोड़ा सा अवेयर रहे अपने आसपास, क्योंकि मौसम इस समय चेंज हो रहा है और आपको भी पता है इसमें बीमारी बढ़ने का थोड़ा ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उनके अनुकूल है इस समय इंसेक्टिसाइड्स के लिए, वेक्टर्स के लिए। उत्तराखंड में इस मानसून के दौरान आई भीषण आपदा और कई गांवों के तबाह होने के बाद सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी राहत कार्यों में जुटी हुई है। इसी क्रम में हरिद्वार के कनखल स्थित संतपुरा आश्रम ने एक बार फिर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई ट्रक राहत सामग्री भेजी है। आश्रम ने ये राहत सामग्री रोजमर्रा की दैनिक जरूरत की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए भेजी है। संतपुरा आश्रम और यहाँ के सभी सहयोगियों के द्वारा, सभी संगत के द्वारा मिलकर के जो उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं उसमें लोगों की सहायता के लिए कुछ सामग्री इकट्ठी की गई है, जिसमें कंबल हैं, बिस्तरे हैं और चारपाई हैं और कुछ राशन का सामान है, चीनी, चाय पत्ती, साबुन, ब्रश, ऐसी तेल, ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी सब इकट्ठी करके हम आज
धराली में जा रहे हैं। वहाँ पर ये जो भी लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं उनको थोड़ी सी अपनी ओर से सहायता देने के लिए जा रहे हैं, और कुछ जो इस आपदा में मारे गए लोग हैं उन परिवारों को भी कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी हमारी ओर से। बिल्कुल, यहाँ उत्तराखंड के बाद हम जो अगला राहत सामग्री का जो सामान ट्रक होगा वो पंजाब में जाएंगे। वहाँ पर भी जो बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों का, मानवता का, उस वही उत्तराखंड में मानसून के दौरान आई आपदाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई पीडीएनए टीम ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के समीप भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का निरीक्षण किया। टीम ने भूस्खलन और बादल फटने से हुए जानमाल के नुकसान का आकलन किया। टीम अब उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून समेत अन्य जिलों में भी मूल्यांकन करेगी। प्रदेश है, इसमें आपको पता ही है कि बहुत ये जो डिजास्टर्स हुए थे, क्लाउड बर्स्ट, डेब्रिस फ्लो वगैरह, तो इसके कारण काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो इस जानमाल का नुकसान जो हुआ था उसका आकलन करने के लिए हमारी कमेटी आई है जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो हम जो भी नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करके अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो तकनीक लगानी है स्ट्रेंथनिंग की, वो उसके ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी पूरा डीपीआर बनाकर हम इसकी रिपोर्ट एनडीएमए को दी जाएगी। और ये अभी हमने यहाँ पे अभी हम हरिद्वार ज़िले में हैं, इसकी तरह से हमने हर ज़िले, उत्तरकाशी और टिहरी, देहरादून, ये ज़िले किए हैं और बाकी के भी ज़िले कंप्लीट करके ये दे देंगे। ताकि बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है कि जो हमें जो भी अब रिकवरी जो है, रिकवरी फेज़ में हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसका आकलन किया जाएगा। जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे वो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करेंगे और वो बिल्ड बैक बेटर के प्रिंसिपल से किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी हमारी एक्सपर्ट टीम जो है, जो भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से आई है, तो ये पीडीएनए के तहत हुआ, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो इसको पूरा एक समग्र डेवलपमेंट के ओर से इसको देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो है, ताकि यहाँ पे आगे भविष्य में कभी भूस्खलन ना हो और उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसको देखते जो बिल्ड बैक बेटर जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे पहले से भी बेहतर हो जो ये हमारा ये पूरा एरिया है, तो उसके तहत जो ये सर्वे किया जा रहा है। और जो पहले हमारा जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें ऑलरेडी जो है प्रक्रिया चल रही है, जो शॉर्ट टर्म मेजर है उसमें। वहीं बाजपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने नगर के वार्ड नंबर 1, 3, 13 और 32 में 32 लाख की लागत से बनने वाली 4 टाइल्स रोड का शिलान्यास किया है। इस मौके पर चेयरमैन गित्ते ने कहा कि बाजपुर का चहुमुखी विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के हर वार्ड में जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य करवा रहे हैं। पाया जाता है नगर पालिका क्षेत्र में, और नवरात्रों का हमारा पवित्र त्योहार भी चल रहा है। इस पर हमने जो है सड़कें शहर की जो भी टेंडर हमने करे थे उसके शिलान्यास हमारे द्वारा आज किए गए हैं। वार्ड नंबर 13 में किया गया है, वार्ड नंबर 3 में किया गया है, वार्ड नंबर 1 में किया गया है। और भी सड़कें जो हमारे सभासद द्वारा, जनता द्वारा हमें दी गई हैं, उनके भी शिलान्यास बहुत जल्दी इस महीने के अंदर या अक्टूबर के महीने में कर दिया जाएगा। और विकास ऐसी उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।